हेलो दोस्तों, हम लोग जो है अफसाना कफन जिसका लिखने वाला है मुंशी प्रेमचंद, इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एससीक्यू सवाल को हल करेंगे। एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए जो भी डब्ल्यूबी, एससीसी, एसएलएसटी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है ये। आप लोग जरूर जो है इस मौके का फायदा लीजिए। तो चलिए हम लोग जो है डब्ल्यूबी एससीसी सिलेबस में जो अफसाना कफन दिया गया है उससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एससीक्यू सवाल को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है। अफसाना कफन के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए सादत हसन मंटू, प्रेमचंद, कृष्णचंद या असमत चुगताई। तो देखिए हम लोग का यही पे हम लोग का ऊपर ही लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बे जो है ये सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कफन अफसाने के मरकजी किरदार कौन है? घीसू और माधो, घीसू और माधो की बीवी, बुधिया और माधो, घीसू और बुधिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अलीफ, जिसका नाम है घीसू और माधो। ठीक है, ये जो है बाप बेटे हैं, इसका किरदार बहुत ही अहम है इस अफसाने में, मरकजी किरदार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अफसाने में किस तबके की गुर्बत और बेहसी को दिखाया गया है? शहरी मतवसत तबका, जागीरदार तबका, निचला और गरीब किसान, अमीर और खुशहाल तबका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जी, जिसमें निचला और गरीब किसान तबका, इसकी बेहसी को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माधो की बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है बुधिया, राधा, पार्वती या फिर लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है बुधिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, घीसू और माधो काम करने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि वो बीमार थे, नेक्स्ट वह सुस्त और काहिल थे और थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा मजदूरी चाहते थे, या इन्हें कोई काम नहीं मिलता था, वह बहुत अमीर थे। जी नहीं, उन्हें काम मिलता था, हम लोग टेक्स्ट कहानी में पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वह सुस्त और काहिल थे और थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा मजदूरी चाहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, माधो की बीवी दर्द रह की तकलीफ में क्यों तड़प रही थी? क्योंकि वो बीमार थी इसलिए, यानी बीमार की वजह से इसका बच्चा होने वाला था, इसके पेट में दर्द था, इस पर किसी ने जादू कर दिया था। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बे सही है, क्योंकि इसका बच्चा होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, घीसू और माधो बीवी की तकलीफ पर कैसा रद्द अमल जाहिर करते हैं? फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं, लकड़ियां काटने और भूनने में मशगूल रहते हैं, मदद के लिए भागते हैं, खाना पकाते हैं। बिल्कुल नहीं, और अली जीन दाल में से कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बे सही है। वो लोग लकड़ियां काटने चले जाते हैं और भूनने में मशगूल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीवी की मौत के बाद घीसू और माधो किस चीज का इंतजाम करने लगते हैं? इसकी तदफीन का, कफन और लकड़ियों का, इसके खाने का, इसके लिए दवाई का। तो ऑप्शन नंबर बे सही है, कफन और लकड़ियों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कफन के खरीदने के लिए इन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए। हम लोग कहानी में पढ़े थे कि ये लोग जमींदार के पास, महाजनों के पास, बनिए के पास जाते हैं और 5 रुपए वसूल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, घीसू और माधो कफन खरीदने के बजाय उन पैसों का क्या करते हैं? सड़क पर बैठे गरीबों को दे देते हैं, इन्हें जुए में हार देते हैं, इनसे पेट भरकर खाना खाते हैं और शराब पीते हैं, इन्हें दफना देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर जी इसका सही है, वो पेट भरकर खाना खाते हैं और शराब पीते हैं शराब की दुकान में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कफन अफसाने में प्रेमचंद किस मसले को उजागर करते हैं? दौलत की तकसीम को, गरीबों की मजबूरी और समाजी बेहसी को, तालीम की कमी को, या शहरी जिंदगी के मसाइल को। तो ऑप्शन नंबर बे सही है, गरीबों की मजबूरी और समाजी बेहसी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अफसाने में जब घीसू और माधो पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो क्या वह पेशमान होते हैं? हाँ, वो बहुत पेशमान होते हैं। नहीं, वो बेहस हो चुके हैं और अपने अमल को सही साबित करते हैं। वह एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं या वो खामोश रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बे सही है, नहीं, वो बेहस हो चुके हैं और अपने अमल को सही साबित करते हैं आखिरकार कि कफन खरीदना सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कफन किस तर्ज का अफसाना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शन है रोमानी, मजाहिया, हकीकत पसंदाना या जज्बाती। तो इसका सही आंसर होगा जिम नंबर ऑप्शन, हकीकत पसंदाना, इस तर्ज का अफसाना है कफन। ठीक है, अफसाने के आखिर में घीसू और माधो कहाँ जाते हैं? अपने घर, शराब खाने में, अपने बीवी के कब्र पर या शहर में? तो इसका सही आंसर होगा शराब खाने चले जाते हैं, शराब पीने के लिए 5 रुपए लेकर। कफन अफसाने में प्रेमचंद ने किस चीज पर तंज किया है? अमीरों पर, मजहब के ठेकेदारों पर, मुआशरे के जालिमाना और बेहस हकीकत पर, या खातिन पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, मुआशरे की जालिमाना और बेहस हकीकत पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अफसाने में माधो की बीवी बुधिया किस हाल में थी जब इसे दर्द उठा? ऑप्शन नंबर अलीफ, तंदुरुस्त और काम कर रही थी, झोपड़ी में दर्द कहाँ रही थी, खेतों में काम कर रही थी, या सो रही थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, झोपड़ी में दर्द से करा रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, घीसू और माधो ने बुधिया की हालत देखकर क्या मशवरा किया? डॉक्टर बुलाने को, पड़ोसियों से मदद मांगने का,
इसे इसके हाल पर छोड़ देने का, इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करने का। तो ऑप्शन नंबर इसका जी नंबर सही है, इसे इसके हाल पर छोड़ देने का। तो इस तरह से देखिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन का एग्जाम में हल करके मौके का जो है फायदा ले। तो आप लोगों को एक खास बात बता दूं मैं आप लोगों को कि इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, हम लोग के पास इसका नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लेना है तो इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। अफसाने के मुताबिक घीसू और माधु की बेहस्ती की बुनियादी वजह क्या थी? वो फिक्री तौर पर जालिम थे, बरसों की गुर्बत, भूख और समाजी इस्तेसाल ने इन्हें बेहस कर दिया था, वह बीमार थे या वह पढ़े लिखे नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्योंकि बरसों की गुर्बत, भूख और समाजी इस्तेसाल ने इन्हें बेहस कर दिया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब घीसू और माधव कफन के पैसे लेकर बाजार गए तो उन्होंने रास्ते में कहां पड़ाव किया? एक चाय खाने में, एक शराब खाने में, एक मस्जिद में, एक मंदिर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक शराब खाने में। घीसू और माधव ने शराब खाने में खाना खाने के बाद कौन सी शराब पी? देसी शराब, अंग्रेजी शराब, अफीमी शराब या खालिश शराब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अलीफ, जिसका नाम है देसी शराब। क्वेश्चन नंबर 21 है, शराब खाने में घीसू ने बुधिया के बारे में क्या कहा? वो बहुत अच्छी बीवी थी, वो तो चुड़ैल थी, चलो मुसीबत टली, इसकी मौत का अफसोस हुआ, अब कभी ऐसी औरत नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी, वो उसको चुड़ैल बोलते हैं और मुसीबत टल जाने के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अफसाने में शराब का नशा किस चीज की अलामत बन जाती है? खुशहाली की, गुर्बत, बेबसी और समाजी बेहसी से वक्ती फरार की, अयासी की, मजहबी तकलीफ की? तो ये लोग जो है शराब का नशा करके गुर्बत, बेहसी और समाजी बेहसी से वक्ती फरार, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कफन अफसाने का अख्तमाम किस कैफियत में होता है? उम्मीद और खुशहाली पर, रक्स व सरूद और मुकम्मल बेहसी पर, पेशमानी और निदामत पर, समाजी तब्दीली पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेमचंद का कफन अफसाना की किस अदबी तहरीक से ताल्लुक रखता है? रोमानी तहरीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। तरक्की पसंद या जदीदियत या माबाद जदीदियत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अफसाने में जब घीसू और माधव चूड़ी की लकड़ियां काट रहे थे तो बुधिया ने क्या किया? वह उनकी मदद कर रही थी, वो बीमार पड़ गई थी, वो खाना बना रही थी, वो सो रही थी? तो आंसर होगा वो खाना बना रही थी। घीसू और माधव के पास बीवी के लिए कोई खाना क्यों नहीं था? क्योंकि वो खाने को फजूल समझते थे, वो बहुत गरीब थे और खाने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने सारा खाना खा लिया था और बुधिया को खाना नहीं देना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है वो बहुत गरीब थे और खाने के लिए कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अफसाने में प्रेमचंद ने किस किस्म की मकालमा निगारी का इस्तेमाल किया है? जज्बाती और शायराना, सादा, हकीकत पसंदाना और मकामी बोली से मुतासिर, फलसफाना और मुश्किल, तंजिया और मजाहिया? हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि मुंशी प्रेम जो अफसाना लिखे थे बहुत सादा लैंग्वेज में लिखे थे और जो भी बातें कही है हकीकत है और हकीकत पसंदाना है और मकामी बोलियों का लफ्जों का इस्तेमाल किया उसने इस अफसाने में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुधिया को किसने झोपड़ी में जाकर देखने की बात कही? घीसू ने माधव से, माधव ने घीसू से, किसी पड़ोसी ने या किसी और ने जिक्र नहीं किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधव ने घीसू से कहा कि झोपड़ी में जाकर देख लीजिए। घीसू और माधव की बेहसी से क्या सबक मिलता है? गरीबों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, गुर्बत इंसान किस हद तक अखलाकी पुस्ती में गिरा सकती है, शराब पीना, मेहनत करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा गुर्बत इंसान को किस हद तक अखलाकी पुस्ती में गिरा सकती है, गैरतमंद बना सकता है। 30 है, कफन अफसाने में किस चीज को समाजी जब्र की पैदावार दिखाया गया है? दौलत को, किरदारों की सुस्ती और काहिली को, इंसानियत की पुस्ती और बेहसी को, शराब नवेसी को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, इंसानियत की पुस्ती और बेहसी को। प्रेमचंद ने कफन के जरिए इंसानी फितरत के किस पहलू को बेनकाब किया जो शदीद गुर्बत और बेघरी की इंतहा पर पहुंच जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इंसानियत के बुनियादी रहमदिली और हमदर्दी का जिंदा रहना, मादी खुशी की लाजवाल जस्तजू, फाका कसी के नतीजे में अखलाकी इक़दार का इंतहाम और बुनियादी इंसानी ताल्लुकात की बेवकती, मजहबी रवादारी का फरोग? तो ऑप्शन नंबर जी सही है, फाका कसी के नतीजे में अखलाकी इक़दार का इंतहाम और बुनियादी इंसानी ताल्लुकात की बेवकती जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाने में माधव का ये कहना है क्यों जीता नहीं, क्यों इसको दो मुट्ठी भर नहीं मिलता, किस चीज की तरफ इशारा करता है? अपनी बीवी के लिए इसकी हमदर्दी, निजाम मुआसरत के हाथों गरीबों की बेकसी और इस्तेहसाल,
भूख और मशक्कत से मरने वालों की फितरी तकदीर या मजहबी फराइज की अदम अदायगी। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन सही लगता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन नंबर बे सही होगा। निजाम मुआशरत के हाथों गरीबों की बेकसी और इस्तेसाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बे सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, घीसू और माधव के किरदारों में प्रेमचंद ने तरक्की पसंदी के किस पहलू को गैर रवायती अंदाज में पेश किया है? मेहनत कशों की हकूक की जदोजहद, इस्तेसाल जदा तबके की वो नफ्सियाती तोड़फोड़ जो इन्हें गैर अखलाकी और बेहस बना देते हैं, सरमाया की तकसीम के लिए जदोजहद या तबकाती तफरीक के खिलाफ मुनज़्ज़म बगावत। तो इसका ऑप्शन नंबर बे सही लगता है, इस्तेसाल जदा तबके की नफ्सियाती तोड़फोड़ जो इन्हें गैर अखलाकी और बेहस बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अंधेरे को कैसे बर्दाश्त किया जाए कि जो दिन भर मेहनत करे उसका पेट भर रोटी ना मिले, और जो कामचोर हो, शराब पिए, खूब मजे करे। ये जुमला घीसू या माधव किसकी सोच की अक्कासी करता है? मजदूरों के हकूक के लिए उनका शऊर, उनकी अपनी काहली का जो अर्ज पेश करने की कोशिश, समाजी निजाम में नाइंसाफी के खिलाफ एक मुबहिम सा एहतजाज, महज शराबी की बेरब्त बढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, समाजी निजाम में नाइंसाफी के खिलाफ, समाजी निजाम में नाइंसाफी के खिलाफ एक मुहिम सा एहतजाज। कफन के पैसे शराब पीने और पुड़िया खाने के बाद घीसू और माधव का हंसना, गाना और नाचना क्या जाहिर करता है? ऑप्शन नंबर अली, उनकी मुकम्मल पागलपन, गुर्बत और बेबसी और समाजी जिम्मेदारियों से नफ्सियाती फरार की इंतहा शकल, मौत के बाद आजादी का जश्न, अपनी फतेह का इजहार। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, गुर्बत, बेबसी, समाजी जिम्मेदारियों से नफ्सियाती फरार की इंतहाई शकल। अफसाने में कफन का इस्तारा किस चीज की तरफ इशारा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौत की नागुज़ैर हकीकत, माशराती अखलाकियात का खात्मा और इंसानी इक़दार की तौहीन, गरीबों की आखिरी उम्मीद, एक रवायती रस्म की अदायगी या एक रवायती रस्म की अदायगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, माशराती अखलाकियात का खात्मा और इंसानी इक़दार की तौहीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है, हजारा बरस से हिंदू कौम को लाश जलाने या दफन करने का अख्तियार दिया गया। इसका तो ख्याल करो, ये जुमला किस चीज पर गहरा तंज है? हिंदू रस्म और रवाज की अहमियत पर, मजहब के नाम पर समाजी जिम्मेदारी से फरार, मजहब आजादी के तस्वुर पर, तारीखी रवायत की पासदारी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, जिसका नाम है मजहब के नाम पर समाजी जिम्मेदारी से फरार। प्रेमचंद ने गुजिया के किरदार को महज एक मुतासिरा शख्सियत के तौर पर ही नहीं दिखाया, बल्कि उसकी मौत को क्या बना दिया है? कहानी का एक गैर अहम मोड़, घीसू और माधव की बेहसी को अया करने का एक मुहर्रिक और समाजी अलमिया की इंतहा, एक जज्बाती मंजर या एक आम देहाती की मौत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, घीसू और माधव की बेहसी का आया करने का एक मुहर्रिक और समाजी अलमिया की इंतहा। नेक्स्ट अफसाने में गरीबों की भूख और बेबसी को इस कदर गहराई से पेश किया गया है कि यह किस किस्म की इंसानी हालत की अक्कासी करता है? आर्जी मुश्किलात या फाका कशी की वजह से अखलाकी ढांचे का मुकम्मल इन्हदाम, खुशहाली की तरफ बढ़ते कदम, बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद। तो ऑप्शन नंबर बे सही है, फाका कशी की वजह से अखलाकी ढांचे का मुकम्मल इन्हदाम, ये ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अफसाना के तमाम किरदारों की बेहसी और खुशी का मंजर किस चीज पर कारी को सोचने में मजबूर करता है? इंसानियत का फितरी तौर पर बुरा होना, एक बेरहम समाजी निजाम जो इंसान को इंसानियत से गिरा देता है, शराब नवेशी के फवायद या देहाती जिंदगी की सादगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, एक बेरहम समाजी निजाम जो इंसान को इंसानियत से गिरा देती है, ये होगा इसका सही आंसर। दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन को ही बताया, यहाँ पे सिर्फ और भी क्वेश्चन जो है बाकी हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ा, आप लोगों को इस पीडीएफ में मौजूद है। अगर आप लोग जब पूरे सिलेबस का पीडीएफ लेना चाहते हैं नोट्स के तौर पर, तो आप लोग ले सकते हैं, इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये एक बहुत बड़ा मौका है जहां से आप फायदा ले सकते हैं। चलिए करते हैं तक, थैंक यू।